ओम नमो दुर्गाय नमः। भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार का कारण तथा हयग्रीव रूप से हयग्रीव दानों का वध। आइए कथा आरंभ करते हैं। ऋषिगण बोले, सूति जी आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अरे जो भगवान विष्णु सबके करता धरता है, उनका भी मस्तक कटकर धड़ से अलग हो गया। फिर उस धड़ का घोड़े का सिर रखा गया और वे हयग्रीव कहलाने लगे। वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं, संपूर्ण देवताओं को आश्रय देना जिनका स्वाभाविक गुण है तथा जो समस्त कारणों के भी परम कारण है, उन आदि देव जगत प्रभु भगवान श्री हरि को भी छिन्न मस्तक हो जाना पड़ा, यह दैव की कर्मात है। परंतु ये महामते, ऐसी घटना कैसे घट गई, इसे शीघ्र विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी एवं देवताओं के भी देवता है। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो। एक समय की बात है, सनातन परम भगवान विष्णु श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक वे युद्ध भूमि में डटे रहे। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। तब से वे अपने पुण्य प्रदेश वैकुंठ में गए। पद्मासन लगाकर बैठे, धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। उसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टेक कर उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए। फिर उसी पर भार देकर वे अलसाने भी लगे। श्रम के कारण अथवा लीला संयोग से उन्हें घोर निद्रा आ गई। उसी अवसर पर कुछ दिनों से देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आज सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ में गए। देवताओं का कार्य निर्विघ्न चलता रहे, यही उस यज्ञ का उद्देश्य था। वहाँ उन्हें यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का दर्शन नहीं मिला। फिर तो ध्यान द्वारा पता लगाकर वे जहाँ भगवान विराजमान थे वहाँ पहुँच गए। देखा परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हैं। तब ये देवता लोग वहीं ठहर गए। जब भगवान की निद्रा भंग न हुई तब वे देवता अत्यंत चिंतित हो गए। ऐसी स्थिति में इंद्र ने प्रधान देवताओं को संबोधित करके कहा, अब क्या करना चाहिए? हे देवताओं, आप स्वयं विचार करें, भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए। तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निश्चित आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो इन्हें जगा देना ही चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने वर्मी नामक एक कीड़ा उत्पन्न की। सोचा धनुष पृथ्वी पर है ही, यह कीड़ा उस धनुष की तार को काट डालेगा। तदंतर आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा। फिर तो देवाधिदेव श्री हरि की निद्रा टूट ही जाएगी। तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह न रहेगा। इस प्रकार मन में विचार करके प्रधान देवता अविनाशी ब्रह्मा जी ने वैसा करने के लिए वर्मी को आज्ञा दी। तब वो वर्मी नामक कीड़ा ब्रह्मा जी से कहने लगा, अरे श्री लक्ष्मीकांत भगवान नारायण देवताओं के भी आराध्य देव हैं, भला उन जगत गुरु की निद्रा में कैसे भंग कर सकता हूँ? हे भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने से मुझे कौन सा लाभ है जिसके कारण ऐसे घृणित कार्य किया जा सके? सभी प्राणी किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं, यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए यदि मेरा कोई निजी काम बनने वाला हो तभी इसे काटने में मैं तत्पर हो सकूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे। यह निजी लाभ मानकर तुम शीघ्र हमारा काम करो अर्थात भगवान श्री हरि को जगा दो। देखो, यज्ञ में हवन करते समय अगल बगल जो भी हविष्य गिर जाएगा वह तुम्हारा भाग होगा, यह समझ लो। अच्छा, अब हमारा काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। सूत जी कहते, इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण वर्मी ने प्रत्यंचा को जो नीचे भूमि पर थी खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रत्यंचा करते दूसरी ओर की डोरी भी वैसे ही ढीली पड़ गई। उस समय बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ जिससे देवता
भयभीत हो उठे। चारों ओर अंधकार छा गया, सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई। फिर तो सभी देवता घबरा कर सोचने लगे, अहो ऐसे भयंकर समय में पता नहीं क्या होने वाला है। ऋषियों समस्त देवता यो सोच रहे थे, इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक, कुंडल और मुकुट सहित कहाँ उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ, तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा श्री हरि का श्री विग्रह बिना मस्तक का पड़ा हुआ है। यह बड़े आश्चर्य की बात सामने आ गई। भगवान विष्णु के केवल धड़ को देखकर उन श्रेष्ठ देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। तब वे चिंता में उबड़े हुए समुद्र में डूबने उतरने लगे। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बरसाने लगे। वे विलाप करने लगे, हाँ नाथ, आप तो देवताओं के भी आराध्य देव एवं सनातन प्रभु हैं। फिर भगवान संपूर्ण देवताओं को निष्प्राण करने वाली यह कैसी दैवी विचित्र घटना घट गई। ब्रह्मा जी ने कहा, काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा वैसा अवश्य ही होता है। यह बिल्कुल असंदिग्ध बात है। जैसे तुम पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा ही मस्तक काट दिया था, उसी तरह आज भगवान विष्णु का भी मस्तक धड़ से अलग होकर समुद्र में जा गिरा। सचपति देवराज इंद्र के हजारों भग हो गए। उन्हें दुखी होकर स्वर्ग से गिर जाना पड़ा और मानसरोवर में जाकर वे कमल पर रहने लगे। इसमें तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए। तुम सभी उन सनातनमयी विद्या रूपणी महामाया का चिंतन करो, जो प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपणी एवं सर्वोपरि विराजमान है। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। वे जगत को धारण करती हैं और उनका नाम ब्रह्म विद्या भी है। सब प्राणी उन्हीं की संतान है। त्रिलोकी में चर और अचर जितने भी प्राणी हैं, सब में वे विराजमान है। कुछ जी कहते, फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को जो सामने दिए धारण करके उपस्थित थे आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म विद्या स्वरूपणी भगवती जगदम्बिका का परम ध्यान है। उन सनातनी देवी के अंगों का साक्षात्कार होना कठिन है। वे भगवती महामाया संपूर्ण कर्मों को सिद्ध कर देती है, तब तुम लोग उनकी स्तुति करो। तदंतर सुंदर शरीर धारण करने वाले वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर उन भगवती का जो ज्ञान गम्य है, महामाया नाम से प्रसिद्ध है तथा जिन पर संपूर्ण जगत अवलंबित है, स्तवन करने लगे। वेद बोले, हे देवी, आप महामाया है। जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमय विग्रह धारण करने वाली एवं प्राकृतिक गुणों से रहित है। अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा भगवान शंकर के आप मनोरथ पूर्ण किया करती हैं। हे माता, आपके लिए नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा है। प्राणधारियों के लिए प्राण और प्राण भी आप ही हैं। घी, श्री, कांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धीति और स्मृति, ये सभी आपके नाम हैं। ओमकार में जो अर्धमात्रा है वह आपका रूप है। गायत्री में आप प्रणव हैं। जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्प्रिया और दया, इन नामों से आप प्रसिद्ध है। हे माता, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप त्रिलोकी को उत्पन्न करने में बड़े कुशल हैं। आपका विग्रह दया से परिपूर्ण है। आप माताओं के भी माता हैं। आप भी विद्यामयी एवं कल्याण स्वरूपणी हैं। आपका सारा प्रयत्न अखिल जगत के हितार्थ होता है। आप परम पूज्य है। बाग बीज आपका स्थान है। ज्ञान द्वारा संसार रहित अंधकार को आप नष्ट कर देती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि और सरस्वती, सूर्य, ये भी भूमंडल के स्वामी कहे जाते हैं। इन्हें भी आपने ही नियुक्त किया है, इसलिए आपके समक्ष उनकी कुछ भी प्रधानता न रही। आप चराचर जगत की जननी जो ठहरी हे जगदम्बिके, आपको जब अखिल भूमंडल को उत्पन्न करने की इच्छा होती है, तब आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि मुख्य देवताओं को प्रकट करती और उनके द्वारा सृष्टि, स्थिति और संहार कार्य आरंभ कर देती हैं। हे देवी, वस्तुतः तो आपका एक ही रूप है। आप में संसार की लेश मात्रा भी सत्ता नहीं है। संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिससे आपके रूपों को जानने एवं नामों को गिनने की योग्यता प्राप्त हो सकी हो। भला बापी के थोड़े जल को तैरकर पार करने में असमर्थ सिद्ध हुआ मानव समुद्र के अथाह जल को कैसे कुशलता पूर्वक पार कर सकता है। हे भगवती, देवताओं में भी जो कोई ऐसा सिद्ध न हो सका जो आपकी विभूति को जान सके। आप संसार की एकमात्र जननी हैं। आप अकेले ही इस मिथ्या भूत
समस्त जगत की रचना कर डालती हैं। हे देवी, इस जगत के मिथ्यात्व में श्रुति वचन ही प्रमाण है। हे देवी, आश्चर्य तो यह है कि इच्छा रहित होते हुए भी आप अखिल जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आपका यह अद्भुत चरित्र हमारे मन को मोह में डाल रहा है। जब सारी श्रुतियां आपके गुण व प्रभाव को जानने में असमर्थ रही, तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं? अधिक क्या कहें, अपने परम प्रभाव को आप स्वयं भी नहीं जानती। कल्याणमयी जगदम्बिके, भगवान विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया कि आप इसे नहीं जानती, अथवा जानकर भी उनके प्रभाव की परीक्षा करना चाहती हैं। इस समय श्री हरि मस्तकहीन हो गए हैं। यह बात महान आश्चर्यजनक एवं साथ ही असीम दुखप्रद भी सिद्ध हो रही है। अब हम यह नहीं जान सकते कि आप जन्म मरण के बंधन को काटने में कुशल होते हुए भी श्री विष्णु के मस्तक को जोड़ने में विलंब क्यों कर रही हैं? हे जगदम्बिके, आपका यह लीला वैभव अब हमारी समझ से बाहर है। अथवा युद्ध भूमि में देवताओं से हार जाने पर दैत्यों ने पावन तीर्थों में जाकर कोई घोर तपस्या किया है और आप उन्हें वर दे चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु का मस्तक अलक्षित हो गया है। अब आप श्री हरि को मस्तकहीन देखने का ही आनंद उठाना चाहती हैं। हे जगदम्बिके, आप लक्ष्मी पर कुपित तो नहीं हो गई, क्योंकि उनको आप भगवान विष्णु से रहित देखना चाहती हैं। माना कि यदि लक्ष्मी ने अपराध ही कर दिया हो, तब भी तो आपको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वे भी आपसे ही प्रकट हुई हैं। अतः श्री हरि को पुनः मस्तक प्रदान करके लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कृपा कीजिए। हे देवी, ये सूर्यगण आपको निरंतर नमस्कार कर रहे हैं। आपके जगन सृजनमय कार्य की व्यवस्था के ये प्रधान सदस्य हैं। आपकी कृपा से इन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो चुकी है। अब आप अखिल लोकनायक भगवान विष्णु को प्राणदान करके शोक रूप समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए। माता, पहले तो हम यह नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तक कहाँ चला गया। यह तो बिल्कुल निश्चित है कि आपके कृपा के बिना और कोई उपाय नहीं है। हे देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण हैं, वैसे अब जगत को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है। सूर्य जी का देश प्रकार जब अंगों सहित वेदों ने भगवती जगदम्बिका का स्तवन किया, तब ये गुणातीता मायामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी। प्रत्येक वाणी कल्याणमयी थी, सभी शब्दों में सुख भरा था। वह वाणी इस प्रकार थी, देवताओं, अब तुम्हारे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शांत चित्त होकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। वेदों ने भली भांति मेरी स्तुति की, अतः मेरी प्रसन्नता में किंचित भी संदेह नहीं रहा। जो पुरुष मृत्यु लोक में मेरे इस स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ता अथवा पढ़ेगा, उसे सभी अभिष्ट वस्तुएं सुलभ हो जाएगी। अथवा जो श्रद्धालु मानो तीनों काल में सदा इसका श्रवण करता है, उसके सभी शोक शांत हो जाते हैं और वह सुखी हो जाता है। मेरा यह वेद प्रणीत श्रोत निश्चय ही वेद तुल्य है। अब तुम लोग श्री हरि के छीन मस्तक होने का कारण सुनो। इस जगत में कोई भी कार्य अकारण कैसे होगा? एक समय की बात है, भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा, हो न भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है। ऐसे में मुझे देखकर उन्हें हंसी आ गई, क्योंकि बिना कारण उनका यो हंसना बिल्कुल असंभव है। फिर तो महालक्ष्मी को क्रोध आ गया। सात्विक स्वभाव वाली होने पर भी वे तमोगुण से अविष्ट हो गई। श्री महालक्ष्मी के शरीर में भयंकर तामसी शक्ति का जो प्रवेश हुआ, उसका भी भावी परिणाम वसुधा देवताओं का कार्य सिद्ध करना ही था। वे अत्यंत व्याकुल हो गई। तब झट उनके मुख से निकल गया, तुम्हारे मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय उनका सिर छार समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है, वह यही कि तुम लोगों का एक महान कार्य सिद्ध होने वाला है। यह बिल्कुल निश्चित बात है। हयग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है। उसकी विशाल भुजाएं और वह बड़ी
बड़ी ख्याति पा चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तप किया। वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जप करता रहा, बिना कुछ खाए ही जप करता रहा। उसकी इंद्रियां वश में हो चुकी थी, सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया था। संपूर्ण भूषणों से विभूषित हो जो मेरे तामसी शक्ति है, उसी शक्ति की उसने आराधना की। वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तप करता रहा। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में जाकर सजकर उसके पास गई और जैसा रूप का वह ध्यान कर रहा था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी थी, सर्वांग दया से ओतप्रोत थे। मैंने कहा, महाभाग वर मांगो, हे सुवर्त, तुम्हें जो इच्छा हो उसे देने को मैं तैयार हूँ। मुझ देवी की बात सुनकर वह दानव प्रेम से विभोर हो उठा। उसने तुरंत मेरी प्रदक्षिणा की और चरणों मस्तक झुकाया। मेरे इस रूप को देखकर उसके नेत्र प्रेम से पुलकित हो उठे और आनंद के आंसुओं से भर गए। वे फिर तो वह मेरी स्तुति करने लगा। है गिरिव बोला, कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार है। आप महामाया, सृष्टि स्थिति और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। भक्तों पर कृपा करने में आप बड़े कुशल हैं। मनोरथ पूर्ण करना और मुक्ति देना आपका मनोरंजन है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा इनके गुण, गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, इन सब का कारण आप ही हैं। हे महेश्वरी, नासिका, त्वचा, जिह्वा, नेत्र और कान आदि इंद्रियां तथा इनके अतिरिक्त भी जितनी कर्मेंद्रियां हैं, वे सब आप से ही उत्पन्न हुई है। भगवती ने कहा, तुमने बड़ी अद्भुत तपस्या की है। मैं तुम्हारी भक्ति से भली भांति प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभिलषित वर मांगो, तुम्हें जो भी इच्छा हो मैं देने को तैयार हूँ। है गिरिव बोला, माता, जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े, वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। मैं अमर योगी बन जाऊं, देवता और दानव कोई भी मुझे जीत न सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। भला ऐसी सिद्ध मर्यादा जगत में कैसे व्यक्त की जा सकती है। हे राक्षस राज, मृत्यु के विषय में तो ऐसे ही बात पक्की समझ लेनी चाहिए। अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो। है गिरिव बोला, अच्छा, तो है गिरिव के हाथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे न मार सके, बस अब मेरी मन की यही अभिलाषा है, मुझे पूर्ण करने की कृपा करें। देवी ने कहा, महाभाग, अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज करो। यह बिल्कुल निश्चित है, गृह के सिवा दूसरा कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। इस प्रकार उस दानव को वर देकर तामसी देवी अंतर ध्यान हो गई और वह दैत्य भी असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके। अथवा इस घोड़े का सुंदर सिर उतारकर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाए। यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथ संपन्न होगा। तदंतर वे ही भगवान है गिरिव देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। सूर्य जी कहते हैं, देवताओं को यो कहकर देवताओं से यो कहकर वह आकाशवाणी शांत हो गई। फिर तो देवता आनंद में विह्वल हो उठे। उन्होंने दिव्य शिल्पी ब्रह्मा जी से कहा। देवता बोले, भगवान श्री विष्णु के मस्तकहीन शरीर पर सिर जोड़ना रूप महत्व कार्य संपन्न करने की कृपा करें, तभी भगवान हयग्रीव बनकर इस दानव राज्य का संहार करेंगे। सूर्य जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सूर्यगण के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार लिया, साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान श्री विष्णु का हयग्रीवतार हो गया। वह दानव बड़ा ही अभिमानी था। देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे, तब कहीं उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु लोक में रहने वाले जो पुरुष इस पुण्यमयी कथा सुनते हैं, वे संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। भगवती महामाया का चरित्र परम पवित्र एवं पापों का संहार करने वाला है। जो पढ़ते और सुनते हैं उन्हें संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती है। भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।